वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस रीडिंग में हम आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी रिलेशन के ऊपर रीडिंग करेंगे। क्या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़कर आपका साथ देंगे? क्या वो वापस आएंगे आपके पास? या फिर अगर उनकी लाइफ में कोई तीसरा पर्सन है, जी हाँ, कोई तीसरा पर्सन जिसे हम थर्ड पार्टी सिचुएशन कहते हैं, तो उस लव ट्रायंगल का फ्यूचर क्या है? क्या वो आपका साथ देंगे या थर्ड पार्टी का साथ देकर फ्यूचर में उन्हीं के साथ आगे बढ़ जाएंगे? तो आज की रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैंने आज इस रीडिंग को पूरी मेहनत के साथ कोशिश की है कि मैं जो कुछ भी सच्चाई है, जो कुछ भी हिडन ट्रुथ है, रियलिटी है, आपके सामने ला सकूं। कलेक्टिव रीडिंग है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। अगर आप थर्ड जेंडर में हो तब भी देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी निकाल लिया है शफल करके। सबसे पहला कार्ड ही यहाँ पर गाइस ऐसा आया है जिसको देखकर मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी नहीं हो रही, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ क्या फ्यूचर होगा अगर कोई आपको धोखा दे रहा है। आपके रिलेशन में होने के बाद भी वो किसी तीसरे पर्सन को छुप छुप कर मिल रहा है, प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा है या कर रही है, तो उसके साथ क्या हो सकता है? कर्मा का कार्ड आया है, पहला बम्पर कार्ड है आज की रीडिंग का। इस पर्सन को इसका कर्मा बहुत जल्द मिलने वाला है। ये रीडिंग थर्ड पार्टी पे है, लेकिन मैं हमेशा हैरान हो जाती हूँ जब भी मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन पर रीडिंग करती हूँ, तो हमेशा ही कर्मा का कार्ड मेरी रीडिंग में बहुत प्रोमिनेंट निकलता है। अगर आप मेरे एक ओल्ड व्यूअर हो, आप मुझे काफ़ी समय से वीडियोस में सुनते आ रहे हो, तो आपने नोटिस किया होगा कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में कर्मा का कार्ड हमेशा निकलता है। तो जस्टिस तो मिलेगा गाइस आपको। इन दोनों के रिलेशन में मुझे कार्मिक एनर्जी के कार्ड ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन हो सकता है इस पर्सन से किसी तरह अट्रैक्ट हो गए हों पास्ट में। फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा दिख रही है। आपका पर्सन ऐसा हो सकता है जो आउटर ब्यूटी पे मरते हों। तो आउटर ब्यूटी पे मरना गलत नहीं है, लेकिन एक रिश्ते में होने के बावजूद किसी तीसरे को प्यार देना, किसी तीसरे को झूठे दिलासे देना, किसी तीसरे के साथ रिलेशन रखना, जबकि ऑलरेडी आप किसी एग्जिस्टिंग रिलेशन में हो, वो गलत है अकॉर्डिंग टू मी। बाकी सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं, सबकी अपनी अपनी लाइफ है। यहाँ पे मैं किसी को ये नहीं कह रही कि रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, मैं वही बता रही हूँ जो कार्ड्स में आया। खैर, ये तो एक अलग बात रही। इन दोनों का आजकल लव लाइफ के अंदर क्या सीन चल रहा है, किस तरह की सिचुएशन से ये दोनों निकल रहे हैं। दूसरा यहाँ पे बहुत ही प्रोमिनेंट कार्ड आया है जो कि पैसों से रिलेटेड इनका रिलेशन दिखा रहा है। हो सकता है आपके पर्सन या थर्ड पर्सन, इन दोनों के बीच में कोई ऐसा रिलेशन है जिसमें पैसों का लेन देन है। हो सकता है ये थर्ड पर्सन आपके पार्टनर की वाइफ हो, हस्बैंड हो, ये कोई मैरिड कपल हो और आपके साथ इनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी रह सकता है। ऑलराइट, तो अगले कुछ कार्ड्स तो ये बता रहे हैं जो लोग अनमैरिड हैं फिर भी कोई तीसरे पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ पे लव ट्रायंगल है। अभी तो आपके पर्सन का फ्यूचर मुझे लगता है कि कंफ्यूज्ड है, क्योंकि ये पर्सन ना आपकी तरफ आना भी चाह रहे हैं और आपकी तरफ आकर ये क्या ऑफ़र देंगे उसके बारे में ये पर्सन ना श्योर नहीं है। और थर्ड पर्सन के साथ इनका रिलेशन ऐसा है जिसमें इस पर्सन को लगता है कि यहाँ मुझे ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते, यानी कि जो थर्ड पर्सन है हो सकता है उसकी लाइफ में भी कोई तीसरा व्यक्ति हो। तो चीटिंग तो दोनों तरफ से चल रही है पूरी पूरी। बहुत ही अजीब रीडिंग आ रही है गाइस। एक तरह से मुझे
खुशी भी हो रही है कि जो आपके साथ गलत कर रहे थे उनके साथ कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। क्योंकि अगर इंसान एक ही समय पे दो नाव में अपने पैर डालकर सोचे कि मैं इस नदी को पार कर जाऊंगा या इस समुद्र को पार कर जाऊंगा, तो वो कहीं ना कहीं आगे जाकर एक नाव तो डूब ही जाती है। तो जिस कॉन्फिडेंस और भरोसे में ये पर्सन तीसरे व्यक्ति के साथ टाइम निकाल रहा है या टाइम पास कर रहा है या किसी तरह से पैसों को लेकर और फिज़िकल ब्यूटी को लेकर अट्रैक्ट होके गए हैं, हाई चांसेस है कि उसी तरह इस पर्सन को धोखा मिलने वाला है। आने वाले 1 महीने से लेकर अगले 3 महीनों के बीच में नंबर 1, नंबर 3 ये एक इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए, या फिर ये जो तीसरा पर्सन है उसका कोई लाइफ पाथ नंबर 1 हो सकता है या नंबर 5 हो सकता है। और अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो 1 और 3 का जो ऐड होके सिंगल डिजिट पे नंबर आता है वो आता है नंबर 4। यहाँ पे नंबर 5 की भी एनर्जी आई है गाइस, थर्ड पर्सन के लिए। अगले 5 महीनों के लिए भी किसी के साथ कुछ इस रिलेशन में हो सकता है, ब्रेकअप भी हो सकता है। क्योंकि ना आज की रीडिंग में बहुत अलग अलग नंबर्स आए हैं और मैं न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, तो मैं अपनी टैरो रीडिंग में नंबर्स को भी इंक्लूड करती हूँ। एस्ट्रोलॉजिकल डेक से भी आपके कार्ड्स को मैं निकालती हूँ। बाकी जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट राइडर वेट टैरो डेक, उसको तो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। मैंने बहुत सारे वीडियोस में राइडर वेट टैरो डेक से बहुत सारी एक्यूरेट रीडिंग्स की हैं, प्रेडिक्शंस की हैं। तो जो लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि मैम आप कौन सा टैरो डेक यूज़ करते हो, काफ़ी सारे व्यूअर्स पूछते हैं कमेंट सेक्शन में भी, और इंस्टाग्राम पे भी आपके मैसेजेस आते हैं, पर्सनल मैसेजेस। तो आप लोगों के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए गाइज़। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है जैसे ही 100 के सब्सक्राइबर्स हमारे चैनल पर कंप्लीट होंगे, बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए लाइव टैरो सेशन जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, आपके किसी एक प्रश्न पर आपको उत्तर दिया जाएगा। तो प्लीज़ सपोर्ट करो ताकि हम 100 के सब्सक्राइबर्स तक पहुंच जाएं। आपके सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है जो प्यार करते हैं वो 100 के क्या 200 के तक इस चैनल को पहुंचा देंगे। जल्दी जल्दी सपोर्ट कर देना। अभी जाकर आप वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और कमेंट भी कर देना जब आप पूरा वीडियो सुन लोगे। तो चलिए वापस आते हैं। अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर ऐसे भी आए हैं, ब्रेकअप का कार्ड है। या तो इनमें ब्रेकअप वाली सिचुएशन है, जैसे आपको लगता है ना आपके साथ ऑन एंड ऑफ है, यहाँ भी वही चक्कर है, यहाँ पे भी वही फेस चल रहा है। दोनों में शादी को लेकर शायद कोई बात हुई थी, या फिर इन दोनों में से कोई एक पर्सन मैरिड है गाइस। आपके पार्टनर अगर थर्ड पार्टी में हैं तो या तो आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं किसी और से, या फिर थर्ड पर्सन कहीं और मैरिड है, नहीं तो मैरिज जैसा कोई रिलेशन है, शादी भी होने वाली है इनमें से किसी की, और उस वजह से भी इन दोनों का सेपरेशन चल रहा है। अभी मेरे को सेपरेशन दिख रहा है कुछ लोगों के पार्टनर का थर्ड पार्टी के साथ। अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर एक और चीज़ बहुत सिग्निफिकेंट दिखा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये रिलेशन आगे चलकर शादी में बदल सकता है गाइस। ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। इस वक्त जब आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, शायद आपको मेरी कही हुई बात पर विश्वास नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स को लगता है रीडिंग्स तो बहुत हम देखते हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ ही चीज़ें रेजोनेट होती हैं, बाकी चीज़ें नहीं होती। लेकिन किसी पर्सन के आने या ना आने से आपको अपना फेथ कमज़ोर नहीं करना। अगर कोई रीडिंग में नेगेटिव मैसेज आ जाता है कि अभी वो नहीं आ रहे या टाइम लगेगा, तो अपने आप को कमज़ोर मत समझिए, अपने आप को किसी भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में मत डालिए, ना ही अपने अंदर कोई ऐसा
कॉन्फिडेंस डाउन करें कि ये तो हो नहीं सकेगा, ये तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा कभी मत सोचें। क्योंकि जब आपके रिश्ते में रीयूनियन होता है तब भी आप नहीं सोच पाते कि ये पॉसिबल था या नहीं, फिर भी होता है। इस पर्सन का आपको मिलना भी पॉसिबल नहीं था, ये भी आपका डिवाइन प्लान है, ये भी आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं। तो क्या आपने उस वक्त सोचा था कि आपको इस तरह का कोई पार्टनर ज़िंदगी में कभी मिलेगा? तो जीवन में ना बहुत सारे मिरेकल्स होते हैं, चमत्कार होते हैं। बस आपको अपना कॉन्फिडेंस हाई करने की ज़रूरत है। अपने विश्वास को पक्का रखें, मजबूत रखें, फर्म फेथ रखें, बिलीफ रखें कि येस आई डिज़र्व लव, आई एम लव मैग्नेट एंड आई एम थैंकफुल टू यूनिवर्स और गॉड कि मेरी लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। थर्ड पार्टी की छुट्टी बहुत जल्दी कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ से ऑलरेडी ऑन द वर्ज है, बहुत जल्दी, वेरी सून का कार्ड है अगला। थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में जो भी है, जब कभी भी वो आए हैं या आज से कई महीनों पहले, कई सालों पहले, इस पर्सन का इनके साथ एक कार्मिक कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन है। पैसों का लेन देन हर बार हर डेक से निकल के आ रहा है, यानी कि पैसों का कोई मसला है। या तो हो सकता है कि थर्ड पर्सन आपके पार्टनर से पैसे लेते हो, फाइनेंशियल सपोर्ट मांगते हो कि मेरी हेल्प करो। और अगर आपके पर्सन किसी ऐसी वेल्दी फैमिली से हैं जहाँ पे इनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है, तो ये उनको हेल्प भी करते हैं। और उस चक्कर में इनके रिलेशन में ऑन एंड ऑफ लगा रहता है। यहाँ पे ना सेल्फिश रीज़न के कारण ये रिलेशन बना है। और मैंने आपको बताया ये रीज़न इनके हाथ में नहीं है, ये रीज़न एक डिवाइन प्लान है। आपके पर्सन को किसी थर्ड पर्सन के साथ मिलवाना भी यूनिवर्स ने पहले ही डिसाइड कर रखा था, क्योंकि जब तक ये किसी तीसरे पर्सन के प्यार में या किसी तीसरे पर्सन की फेक लव और केयर वाले रिलेशन में नहीं पड़ेंगे, तो ये आप जैसे सच्चे इंसान का प्यार कैसे समझेंगे। आपके पास ये आ रहे हैं गाइस। यहाँ पे मैंने आपको बताया नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5, ये 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट आए हैं। हो सकता है अगले आने वाले कुछ हफ्तों से लेकर आने वाले कुछ महीनों में आपको 111, 1111, सिंगल 1 या 11 ये नंबर बहुत दिखेंगे। कुछ लोगों को 33, 333, 4 बारी 3 या सिंगल 3 बहुत दिखेगा। और काफ़ी सारे लोगों को नंबर 5 की एनर्जी सबसे ज़्यादा दिखेगी। नंबर 5, 55, 555, 4 बारी 5 या 5 बारी 5 या सिंगल 5, ये तीनों नंबर जो मैंने आपको बताए हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं। अगला 1 महीना 1 हफ्ता, अगले 3 हफ्ते 3 महीने, अगले 5 महीने 5 हफ्ते, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ मेजर चेंज इस रिलेशन में आएगा इन दोनों के बीच में। आपके बीच में चेंज मुझे थोड़ा लेटर स्टेज पे दिखता है, लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ होने वाला है। या तो रिश्ता ख़राब हो रहा है, वो ख़त्म हो जाएगा, या फिर ऐसा होगा कि जो थर्ड पर्सन है उसकी कहीं शादी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे शादी के कार्ड हैं। इनके साथ अगर ये डेट कर रहे हैं या फिर ये कोई ऐसा पर्सन है जिन्होंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि मेरा कहीं पे रिश्ता हो गया है, आपके लिए वो थर्ड पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकते हैं जहाँ पे इनकी शादी होनी लिखी है, तो वो तो हो जाएगी। लेकिन उसके बाद जो इनको रियलाइजेशन होगी, जो अवेकनिंग होगी, वो इनको दर्द देगी, वो इनको चोट देगी। शायद ये भी नज़र आ रहा है कि शादी का रिश्ता ज़रूर इनको आया है। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर इस थर्ड पर्सन की रियलिटी जानकर इनको शादी से मना कर दें, क्योंकि यहाँ पे ना ब्रेक नज़र आ रही है रिश्ते में। आपके साथ तो ये धोखा देकर गए हैं, चीटिंग का कार्ड है, लेकिन ये तीसरे पर्सन के साथ भी लॉयल नहीं है।
कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पर्सन इनका पास्ट लाइफ सोलमेट है, और मेजॉरिटी के लिए आज की रीडिंग में 80% लोगों का पार्टनर कार्मिक है, आपका नहीं। जिनका थर्ड पर्सन के साथ रिलेशन है, आपके पार्टनर और उनका रिलेशन एक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट नज़र आ रहा है। तो गाइज़ यहाँ पर ना इनकी सिचुएशन में ब्रेक लिखा है। अब वो सबके लिए अलग अलग होगा। हो सकता है ऑलरेडी इनकी लड़ाई हो रखी है, इन्होंने किसी एक ने इनको ब्लॉक कर रखा है, और या तो आपके पर्सन फेडअप हो गए हैं इस थर्ड पर्सन से, पैसों को लेके डिमांड करना, मतलब के लिए इस रिश्ते में आ जाना फिर चले जाना। और बाकी के कार्ड्स ये कह रहे हैं कि आपके पर्सन इस पर्सन से पैसे डिमांड करते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट मांगते हैं। कुछ केस में मुझे थर्ड पर्सन फाइनेंशियली अबंडेंट फैमिली से नज़र आती है, मतलब फाइनेंशियली सिक्योर है, फैमिली भी बहुत अबंडेंट है, जिस वजह से ये अट्रैक्ट हो गए थे कि फ्यूचर इनके साथ बहुत अच्छा निकलेगा। पैसा भी है और एक ऐसा पर्सन भी इनको मिल गया है जो इनकी चालाकियों को पकड़ नहीं सकता। कहीं ना कहीं आपको इंट्यूशन आते होंगे कि ये आपको धोखा देते हैं, लेकिन थर्ड पर्सन को नहीं आता, क्योंकि वो इनका कार्मिक पार्टनर है। तो उनका जितना भी कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ लिखा है वो तो ये भुगत के ही जाएंगे। यहाँ पे ना कुछ बर्थ मंथ निकले हैं, ये आपके पार्टनर के जन्म का महीना हो सकता है, और अगर आप थर्ड पार्टी को जानते हो तो उनका भी जन्म महीना हो सकता है। सबसे पहला आया है यहाँ पे फरवरी, अक्टूबर, जून, जनवरी, नवंबर, जुलाई, अगस्त और लास्ट है अप्रैल। तो ये कुछ महीने हैं। रेजोनेट करें तो ठीक, नहीं करें जाने दें, क्योंकि ये करंट एनर्जीज़ होती हैं। एनर्जीज़ में चेंज आ जाता है जब आप मैनिफेस्ट करते हो, जब आप अपने ऊपर काम करते हो, इनर वर्क करते हो, जब आप किसी पर्सन को चेज़ करने की एनर्जी से बाहर निकल आते हो, जब आपको लगता है कि बस अब किसी रिलेशन में एफर्ट नहीं लगाने, अपनी तरफ ध्यान देना है, अपने ऊपर काम करना है, और जो मेरा होगा वो मुझे मिलकर रहेगा। जब आपके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाता है, तब भगवान भी, यूनिवर्स भी आपके रिश्ते को दोबारा मिलाने के लिए उस पर्सन को रेडी करते हैं। तो कर्मा इनको मिलेगा। वैसे ये रीडिंग कर्मा पे नहीं है, फिर से कहूँगी, और यहाँ पे मेरा कोई भी इरादा या इंटेंशन किसी पर्सन को नीचा दिखाने का, किसी की कमियां बताने का नहीं है। हम रीडिंग कर रहे हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन पर। जो आपके कार्ड्स आ रहे हैं वही बताया जा रहा है। कुछ लोग ऑफेंड हो जाते हैं कि आखिर थर्ड पर्सन भी तो इंसान है। तो हमें किसी को कभी भी कर्स नहीं करना, किसी को नेगेटिविटी नहीं देनी कि जाओ भगवान करे उसके साथ ये हो जाए, भगवान करे मेरे पार्टनर के साथ ये हो जाए, क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया है। मैं तो चाहता हूँ या चाहती हूँ कि इसका भी ज़िंदगी में कभी सच्चा प्यार ना मिले, इसका भी रिलेशन ना चले। ऐसे मैंने कई लोगों को पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है सुनते हुए। मुझे भी बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स अप्रोच करते हैं, लेकिन मैं उस समय समझती हूँ कि अगले अपने जीवन में कितना दुख भोग रहे हैं, उनकी क्या मनोस्थिति है, वो कैसी सिचुएशन में बाहर निकलना चाहते हैं। तो उनको उस समय जो भी भड़ास होती है, गुस्सा होता है, मन में जो भी उनका भाव होता है वो बोल डालते हैं। पर मुझे ये बातें मैटर नहीं करती। मेरा काम है आपको दिशा दिखाना, आपके दर्द को समझना, आपको सपोर्ट करना, और जो आपके लिए राइट है आपको उसके लिए मोटिवेट करना। ऑल राइट, तो यहाँ तो ऐसा लग रहा है गाइज, यहाँ पर ना इन लोगों की लाइफ में कुछ मेजर चेंज आएगा जो थोड़ा इनके रिलेशन को नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाएगा। इनके रिश्ते में बहुत सारी बातें ना छुपी हुई हैं। हो सकता है आपके पर्सन ने इस इंसान को झूठ बोला हो कि ये सिंगल हैं और इनसे रिश्ता बना लिया, जबकि इनका आपसे रिलेशन था। एक तो मुझे ये नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए
थर्ड पर्सन ने आपके पार्टनर को झूठ बोला होगा कि वो सिंगल हैं, हो सकता है वो कहीं पे और मैरिड हों, उनके बच्चे भी हो सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है। एक फैमिली नज़र आ रही है, फैमिली लाइफ दिख रही है, बच्चे दिख रहे हैं। तो सारी बातें सभी से रेजोनेट नहीं होंगी, कुछ ही लोगों से करेंगी। और कुछ लोगों के पार्टनर के साथ तो ये हुआ है कि थर्ड पर्सन ने ये कहा कि वो शादी आपके पार्टनर से करेंगे, बट उन्होंने कहीं पर और अपनी एंगेजमेंट करा ली है, या फिर उनका कहीं और इरादा है किसी दूसरे पर्सन के साथ शादी करके लाइफ में सेटल होने का। इस वजह से भी हो सकता है आपके पर्सन आगे चलकर इस रिश्ते से मूव ऑन करें। तो गाइज, आप लोग इंट्यूटिव हो, आपको ना अपने पर्सन की कई बातें आने वाले 3 हफ्तों से लेकर अगले 5 महीनों के बीच में पता चलेंगी। ये पर्सन वापस भी आ सकते हैं और आपको खुद बताएंगे कि इन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया था, क्योंकि ये कर्मा इनको चैन की नींद सोने नहीं देगा। और कहीं ना कहीं इनके बर्थ चार्ट में शनि की कोई दशा चल रही है कुछ सालों से या कुछ महीनों से कुछ लोगों के लिए, या फिर आपके बर्थ चार्ट में जो आपका हॉरोस्कोप है, कुंडली है, उसमें कहीं ना कहीं शनि की कोई दशा चल रही है, जैसे 7.5 शनि का ढैया, या शनि की दृष्टि होगी आपके रिलेशनशिप हाउस पे, मैरिज हाउस पे। कुछ चीज़ें रिवील होने वाली हैं। तो अगर कोई साइन और क्लू आपको अगले आने वाले हफ्तों में मिलता है, उसको नोटिस करें। और अगर ये पार्टनर वापस आते हैं तो मेक श्योर करें कि ये पर्सन एक राइट इंटेंशन के साथ वापस आए हैं। अगर ये कोशिश करते हैं आपसे बातें छुपाने की, आपसे झूठ बोलने की, तो आपको पता लग जाएगा, क्योंकि शायद आपका पहले क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा इतना एक्टिव नहीं था जितना कि अभी रिसेंट महीनों से हुआ है। क्योंकि जब आप काम करते हो ना अपने ऊपर, जब आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हो और जब आपको भगवान आंखें खोलना चाहते हैं, तब आपका इंट्यूशन भी काम करता है, आपको विजन्स भी आते हैं, डाउनलोड्स भी मिलते हैं, ड्रीम्स भी आते हैं, ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके। तो अभी कुछ राशियां आपके पार्टनर की निकली हैं, जिससे कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, आपके पर्सन का थर्ड पर्सन के साथ ये लव ट्रायंगल है। लेकिन जो राशियां आपको नहीं सुनाई पड़ती या रेजोनेट नहीं करती, डोंट वरी, बाकी की रीडिंग रेजोनेट करनी चाहिए। तो सन मून राइजिंग वीनस में आपके पर्सन हो सकते हैं स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, वर्गो कन्या राशि, लिब्रा तुला राशि, टॉरस वृषभ राशि, सैजिटेरियस धनु राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि, कैंसर कर्क राशि। तो ये कुछ राशियां सिग्निफिकेंट निकली हैं। तो गाइज, रोने का टाइम आ गया है थर्ड पार्टी का, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन का भी कार्मिक साइकिल स्टार्ट हो चुका है। जजमेंट और जस्टिस के मेजर कार्ड्स आए हैं आपकी रीडिंग में। ये मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं। जिन लोगों को टैरो की नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, उनको पता होगा कि जब ये कार्ड आते हैं ना, जजमेंट और जस्टिस, ये 2 मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं। तो जजमेंट का टाइम बहुत नज़दीक है, न्याय होने वाला है। कुछ लोग रिकंसाइल करने के बारे में सोचेंगे, पुराना प्रेमी वापस आ सकता है, माफ़ी मांग सकता है, माफ़ कर दो, एक और चांस दो। या फिर ऐसा हो सकता है कि अब आप इस पर्सन को एक लास्ट चांस देकर इस रिश्ते में शुरुआत करोगे। अदरवाइज़ यहाँ पे जो जस्टिस का कार्ड है वो यही बता रहा है कि कुछ ना कुछ लीगल चीज़ें इनके रिश्ते में चल रही हैं। कोई डाइवोर्स केस भी चल सकता है। अगर कोई हिडन मैरिज कर रखी थी, कोई कोर्ट मैरिज की थी लेकिन आपको नहीं बताया था, कुछ चीज़ें रिवील होंगी आपको। तो गाइज़, ये रही आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। ये रीडिंग जनरल थी, आई होप आपसे रेजोनेट करी हो। पर्सनल पेड रीडिंग लेने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल टॉक थ्रू टैरो पर जाकर। और आपका सजेशन कोई भी है, वीडियो कौन सा देखना है, किस टॉपिक पे देखना है, कमेंट करके ज़रूर बताना। आने वाले
जो वीडियोस होंगे आपके सजेशंस पर ही मैं लेकर आऊँगी। सभी अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, पॉजिटिव रहें और थर्ड पार्टी को छोड़ो, सिर्फ अपने ऊपर फोकस करो, क्योंकि जब आप अपने ऊपर फोकस करोगे तो आपका पर्सन खुद आपकी चेजिंग एनर्जी में आपको चेज़ करता हुआ नज़र आएगा। तो आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल, बाय बाय।